अब ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, तो दुनिया का जितना भी वस्तु है ना, सब एक दूसरे को क्या करता है, अपने केंद्र की तरफ खींचता है ना, अपनी तरफ भी खींचता है, मतलब केंद्र उसका उसके भीतर में ही ना होगा कहीं ना कहीं ना, तो अपने केंद्र की तरफ खींचता है, उसे ही क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है, दुनिया का कोई भी बॉडी। तो इसके लिए क्या है, न्यूटन का फॉर्मूला है सब, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना। और परीक्षा में कभी भी अगर पूछेगा इस चैप्टर से तो पहले ज़्यादा चांस है किसका, गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है ना, कि न्यूटन ही बताया था, उससे पहले मतलब कोई नहीं जानता था। इस सूरज के चारों तरफ पृथ्वी क्यों घूमता है, पृथ्वी के चारों तरफ चांद क्यों घूमता है, इसका मतलब देखा तो सब था, चांद चक्कर लगाता है, सूरज जो होता है वो दिखाई देता है कि पूरब से निकल करके पश्चिम में डूब जाता है, फिर उसके बाद सुबह में दिखाई देता है सब, है ना। इसका मतलब उसका चारों तरफ चक्कर लगाता होगा, है ना। उसी तरह से चांद है, चांद दिखाई देता है पश्चिम में और फिर के मतलब दिखाई देता है पश्चिम में, फिर पश्चिम में जाकर के ख़त्म हो जाता है, फिर नया दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है कि उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो इतना तो सबको पता था कि चांद पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन चक्कर लगाने के लिए कौन सा गुण, तो गुरुत्वाकर्षण में जब भी अगर कोई चीज़ नाचता है, जैसे क्या करेंगे कि एक धागा लेकर अगर किसी छोटे पत्थर को अगर उंगली के चारों तरफ नचाना है ना, तो क्या करेंगे, एक धागा ले करके और उस धागा में क्या करेंगे, उस पत्थर को बांध देंगे और बांधने के बाद धागा को पकड़ करके चारों तरफ नचाएंगे तो धागा के कारण क्या होगा, वो पत्थर हमारे उंगली के चारों तरफ नाचेगा, है ना। तो चारों तरफ नाचेगा, जैसे यहाँ पे ये उंगली हो गया और इसमें एक धागा लगा हुआ है और ये पत्थर से, तो ये क्या होगा, इसके चारों तरफ नाचेगा जब इस तरह से नचाएंगे तो, है ना। तो ये जो पत्थर है ये चारों तरफ नाच रहा है किसके कारण, इस धागा के कारण। धागा उसको क्या करता है, खींच करके रखे रहता है। तो कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ के चारों तरफ नाच रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ क्या कर रहा है, उसको खींच करके रखे हुए है, नहीं तो छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा। जैसे अगर क्या करते हैं कि किसी को हाथ पकड़ के नचा देते हैं खूब, और नचा करके हाथ छोड़ देते हैं तो क्या होता है, गिर जाता है। तो जब तक हाथ पकड़े रहेंगे तब तक चारों तरफ नाचेगा, जैसे ही हाथ छोड़ देंगे चला जाएगा बाहर, तो इसका मतलब कि पृथ्वी के चारों तरफ चांद चक्कर लगा रहे हैं, है ना। इसका मतलब पृथ्वी कोई उसको अपनी तरफ खींच करके रखेगी, जिस दिन पृथ्वी छोड़ दे चांद चला जाएगा दूसरे तरफ, है ना। तो उसी का कारण क्या था, तो पहले तो सब जानता था कि चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे, लेकिन उसके घूमने का कारण क्या था, कौन चीज़ उसको घुमा रहा है चारों तरफ वो नहीं पता था। तो न्यूटन अपने एक्सपेरिमेंट से क्या किया, वो कहानी बड़ा फेमस है कि न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ रहा था, है ना। अब पढ़ रहा था तो सेब ने एगो सिर पे गिर गया सब। अब गिर गया, बस वो सोचने लगा कि सेब मतलब इधर उधर भी तो गिर सकता था ना, उसको पता था कि हम यहाँ पे बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो अगल बगल गिर सकता था। वो टूटा एकदम सीधा, ठीक उसी सेब के नीचे एकदम सीधा आया, है ना। उसके बाद क्या करना, उस पर सोचने लगा और सोचने लगा, बाद में जा करके बता दिया कि जितना भी पृथ्वी जो है वो सब चीज़ को अपने केंद्र की तरफ खींचते। तो उसी को न्यूटन बताया कि जितना भी जो ग्रह है जो एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, वो सब के लिए कारण क्या है, यही दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और उसी बल के कारण क्या होता है, ग्रह एक दूसरे में के चारों तरफ गति करता है ना। तो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ग्रह की गति किसके कारण होती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रहों की गति होती है, या ग्रह गति किसके कारण करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर बल नहीं होता तो नहीं होता, है ना। तो न्यूटन बताया, अब वहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है, तो न्यूटन बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल अगर किसी दो वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, मान लेते कि एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है ना। इसका द्रव्यमान जो होता है m किलो है, m1 kg है ना, और इसका द्रव्यमान m2 kg हो गया। तो बोला गया कि इस दोनों के बीच में जो बल लगता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो F जो होता है वो किसके, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। हो गया। समानुपाती का मतलब बराबर नहीं कह रहे हैं, क्योंकि बराबर कहने का मतलब कि
फिक्स हो जाता है। समानुपाती कहने का मतलब कि इसका द्रव्यमान अगर बढ़ जाए, भारी हो जाए तो क्या हो जाएगा, बल भी बढ़ जाएगा सब। अगर हल्का हो जाए तो बल घट जाएगा। तो दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या होता है, दोनों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। और इन दोनों का जो केंद्र है ना, और इसको भी याद रखे रहना बढ़िया ध्यान से, ये जो बल लगता है दो कहाँ लगता है, दोनों के केंद्र के बीच, वस्तु के बीच नहीं लगता है। किसके बीच, केंद्र के बीच, है ना। वस्तु के बीच का दूरी ये हो गया, और ये हो गया किसके, केंद्र के बीच का दूरी। तो जब भी अगर कोई गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु के केंद्र के बीच लगता है ना, वस्तु के बीच नहीं लगता। तो दोनों के बीच, दोनों के केंद्र के बीच का दूरी कितना है, d, तो या r कह सकते हैं। ओके, तो दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है ये दोनों दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। F समानुपाती 1/r²। दोनों के बीच का जो दूरी होगा ना, उसके स्क्वायर के हिसाब से क्या हो जाएगा, कम होता है। अगर किसी के बीच का अगर दूरी 1 है ना, तो उसमें जितना होगा, और फिर अगर उसी का दुगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना घट जाएगा, है ना। दोनों के बीच में जो बल, अगर जैसे अगर दूरी को दुगुना कर दे रहे हैं तो बल कितना गुना घट जाएगा, 2 के स्क्वायर के हिसाब से। 2 का स्क्वायर कितना, 4, तो 4 गुना घट जाएगा। अगर किसी के बीच का दूरी अगर 3 गुना कर दे रहे हैं तो 9 गुना घट जाएगा उसका। 4 गुना कर दे रहे हैं तो 16 गुना घट जाएगा। इसी तरह से जितना दूरी बढ़ता जाएगा उसके स्क्वायर के हिसाब से क्या हो जाएगा, घटता जाएगा सब। तो यहाँ से F समानुपाती कितना है, m1 m2। और फिर दूसरा नियम, न्यूटन का जो दूसरा नियम था क्या था, कि दोनों के दूरी के, दोनों वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्यतिक्रमानुपाती है। व्यतिक्रमानुपाती मतलब उल्टा, समानुपाती का मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। व्यतिक्रमानुपाती मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, है ना। बटा में है, अगर बटा वाला बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, ये वाला घटेगा। तो F समानुपाती क्या है, 1/r²। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे। ये दोनों को जोड़ने से आ जाता है कि F समानुपाती m1 m2/r²। ओके, अब यहाँ से जब भी समानुपाती होता है उसको बराबर करना रहता है। तो F बराबर, तो इसके लिए क्या आ जाता है, एक कोई कांस्टेंट आता है सब, तो G m1 m2/r²। ओके, जहाँ G बराबर क्या है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg²। ओके, ये इसका मान होता है। और G को कहा जाता है 9.8। G को, तो G को कहा जाता है, G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ओके, और इसका मान क्या होता है, नहीं बदलता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इसका मान नियतांक है, इसका मतलब मान नहीं बदलता है। समझ, नियतांक उसी को कहा जाता है जिसका मान नहीं बदलता है।